गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको ईमानदार परिश्रमी चींटी के एक्सरसाइज के बारे में बताया था कि अब वो एक्सरसाइज आपको किस तरह से करनी है, और आपने बहुत अच्छे से किया। अब मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा बच्चों। इसमें आपको जानने के लिए मिलेगा कि हमें जीवन में कैसे ईमानदार रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, और ईमानदारी का क्या मिलता है, इनाम भी मिलता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास है हमारी सेकेंड सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक ईमानदार लकड़हारा। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसमें एक लकड़हारा है जो कि बहुत ही कैसा रहता है, ईमानदार रहता है। वो अपनी ईमानदारी की वजह से क्या करता है, चलिए जानते हैं पाठ के माध्यम से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नाहरपुर गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, वह ईमानदार भी था। तो बच्चों, कौन सा गांव था? नाहरपुर गांव था। उस गांव का नाम क्या था? नाहरपुर था। और वहाँ कौन रहता था? एक लकड़हारा रहता था जो कि बहुत परिश्रमी था। कैसा था वह? परिश्रमी यानी कि मेहनती, जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने से कतराते नहीं, घबराते नहीं, लगातार मेहनत करते जाते हैं। तो लकड़हारा कैसा रहता है? ईमानदार रहता है और परिश्रमी रहता है। एक बार लकड़हारा नदी के किनारे पहुंचा। वहाँ वह एक पेड़ से लकड़ी काटने लगा। वहाँ वह पेड़ से क्या काटने लगा बच्चों? लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी और लकड़हारा उदास हो गया। तो देखो बच्चों, लकड़हारा कहाँ रहता था? नाहरपुर गांव में रहता था। और वह लकड़हारा बहुत ही परिश्रमी और ईमानदारी था। एक बार लकड़हारा नदी के किनारे पहुंचा। कहाँ पहुंचा बच्चों? नदी के पास पहुंचा और वहां जाकर वह लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते काटते उसके हाथों से क्या हो गया? कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। कहाँ गिर गई बच्चों? नदी में जा गिरी और लकड़हारा क्या हो गया? उदास हो गया। जब कभी आप भी स्कूल में आते हैं और आपकी कोई चीज़ खो जाती है तो आप कैसे परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। वैसे ही लकड़हारा क्या हो जाता है? उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके लिए वही कुल्हाड़ी सब कुछ है, क्योंकि उससे ही उसका पेट भरता है, उसी के वजह से उसके घर की रोजी रोटी चलती है। इसीलिए वो बहुत ही क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पेड़ से उतरकर वह नदी के किनारे बैठ गया। अब तो पेड़ पर चढ़कर तो लकड़ी काट रहा था। पहले मैं ये पैराग्राफ रीड कर देती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों और कोशिश करिएगा रीड करने की। ठीक है, पेड़ से उतरकर वह नदी के किनारे बैठ गया। अचानक एक जलपरी नदी के पानी से बाहर निकली। उसने लकड़हारे से उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने बताया, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। देखो बच्चों, जैसे ही उसकी कुल्हाड़ी छूटकर नदी में जा गिरी, वो कहाँ लकड़ी काट रहा था? पेड़ पर काट रहा था, नदी के किनारे काट रहा था। काटते काटते क्या हुआ? उसकी कुल्हाड़ी छूटकर कहाँ चली गई? नदी में गिर गई। और वह क्या हो गया? और जैसे ही उसकी कुल्हाड़ी नदी में क्या जाके गिरती है, वैसे ही वो क्या करता है? पेड़ से उतर कर नदी के किनारे बैठ जाता है। और फिर क्या होता है? अचानक। अचानक का अर्थ होता है सडनली, जिसे इंग्लिश में सडनली, और हिंदी में अचानक का अर्थ होता है एकाएक। एकाएक वहाँ से कौन निकलती है? नदी के पानी से जलपरी बाहर निकलती है। कौन निकलती है बच्चों? जलपरी बाहर निकलती है। और उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने उससे पूछा कि भाई तुम क्यों परेशान हो, क्यों उदास हो, आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? और लकड़हारा बताता है कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वो अपने उदासी का कारण उस जलपरी को बताता है कि मेरी कुल्हाड़ी कहाँ जा गिरी है? नदी में गिर गई। फिर चलिए देखते हैं, आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं बच्चों। जलपरी बोली, घबराओ नहीं,
मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी निकाल लाती हूँ। यह कहकर उसने पानी में डुबकी लगाई। जब वह पानी से बाहर निकली तब उसके हाथ में सोने की एक कुल्हाड़ी थी। जलपरी वह कुल्हाड़ी लकड़हारे को देने लगी। लकड़हारा उदास होकर बोला, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जैसे ही जलपरी को उसकी उदासी का कारण पता चलता है बच्चों, तो जलपरी उसे क्या कहती है कि तुम डरो मत, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल कर लाती हूँ। और ऐसा कहकर जलपरी कहाँ चली जाती है? नदी में डुबकी लगाती है। और डुबकी लगाकर जब वो पानी से बाहर आती है तो उसके हाथों में कौन सी कुल्हाड़ी रहती है? उसके हाथों में सोने की कुल्हाड़ी रहती है। सोने की कुल्हाड़ी को लेकर वो बाहर आती है। जलपरी वह कुल्हाड़ी लकड़हारे को देने लगती है, लेकिन लकड़हारा उदास हो जाता है। तो बच्चों, क्यों उदास हो जाता है? क्योंकि वह बहुत ही ईमानदार रहता है, क्योंकि वो जानता है कि यह कुल्हाड़ी उसकी नहीं है। वो कहता है कि लकड़हारा क्या कहता है? उदास होकर कहता है, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अगर इंसान ईमानदार हो तो वो भी ऐसा ही कहता। अगर इंसान लालच हो तो क्या कहता? कि वह मेरी कुल्हाड़ी है। तो देखो बच्चों, इसमें लकड़हारे ने क्या कहा? उसने लालच को प्रकट नहीं किया, उसने अपनी ईमानदारी को बनाए रखा। और सोने की कुल्हाड़ी को देखकर भी वो क्या कहने लगा कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो जीवन में आप भी अगर कोई ऐसी चीज़ को देखकर जो आपको बहुत ही पसंद है और वो चीज़ अगर आपकी नहीं है, तो उस पर अपना अधिकार कभी ना जताइएगा बच्चों। इस लकड़हारे से आपको सीख लेनी चाहिए कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, हमें लालच नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा ईमानदार बने रहना चाहिए। तो अभी मैंने ये दो पैराग्राफ पढ़ाए हैं अभी आपको, ठीक है? तो इसको अच्छे से रीड करिएगा और इसमें जो भी शब्द आए हैं अगर वो ना समझ में आए तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और वेबएक्स मीटिंग के समय आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दुखी मत हो, मैं फिर से प्रयास करती हूँ। यह कहकर जलपरी ने फिर नदी में डुबकी लगाई। इस बार पानी से बाहर निकलने पर उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। चांदी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा और अधिक उदास हो गया और कहने लगा, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। जैसे ही वह सोने की कुल्हाड़ी उसको देती है और जैसे ही लकड़हारा उसे जलपरी को बताता है कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, तो जलपरी कहती है कि तुम उदास मत हो, तुम परेशान मत हो, तुम दुखी मत हो, मैं फिर से वापस जाती हूँ, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। और यह कहकर जलपरी फिर से नदी में डुबकी लगाती है और इस बार पानी से क्या करती है? जब पानी से बाहर आती है तो उसके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उसके हाथ में कौन सी कुल्हाड़ी थी बच्चों? चांदी की कुल्हाड़ी थी। चांदी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा और अधिक उदास हो गया। देखो बच्चों, यहाँ क्या होता है? जलपरी फिर से पानी में जाती है। जलपरी तो उसकी परीक्षा ले रही है कि ये कैसा इंसान है, कैसा व्यक्ति है। और फिर से क्या करती है? चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है और जो लकड़हारा रहता है वो उदास हो जाता है और ज़्यादा उदास हो जाता है चांदी की कुल्हाड़ी को देखकर। उसके मन में आता है कि उसकी कुल्हाड़ी क्यों नहीं मिल रही है। वो उदास हो जाता है और कहने लगता है कि यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं रहता है बच्चों? उसके अंदर लोभ, लालच जैसी चीज़ें नहीं रहती। वो एक ईमानदार लकड़हारा था, इसलिए वो चांदी की कुल्हाड़ी को भी देखकर क्या कहता है? उदास हो जाता है और कहने लगता है कि यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, ठीक है? तो बच्चों, अगर आपको कोई भी चीज़ मिल जाती है, अगर वो चीज़ अगर आपकी नहीं है तो उसे आपको क्या करना चाहिए? उसे आपको नहीं लेना चाहिए। वो अगर आप स्कूल में हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ नीचे मिल जाती है और अगर वो चीज़ आपकी नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? आपके क्लास में पूछनी चाहिए कि यह किसकी है और उसे दे देना चाहिए, ठीक है? तो आपको भी लकड़हारे की तरह क्या बनना है बच्चों? ईमानदार बनना है, ठीक है? चलिए आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं।
जलपरी बोली, अच्छा रुको, इस बार मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। अब जलपरी उसे क्या कहती है? चांदी की कुल्हाड़ी भी दिखाती है, लेकिन वो कहता है ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर जलपरी बोलती है, अच्छा तुम रुको, इस बार मैं तुम्हारी ही कुल्हाड़ी ढूंढ कर लेकर आती हूँ। इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो तुम्हारी कुल्हाड़ी है तुम्हें वही कुल्हाड़ी मिल जाए और मैं उसे ज़रूर ढूंढ कर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर जलपरी चली जाती है। चलिए आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। इस बार जलपरी लोहे की कुल्हाड़ी ले आई। जब उसने कहा लकड़हारे को कि अब मैं क्या करूँगी, तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाऊंगी, तो जलपरी क्या करती है? इस बार जलपरी लोहे की कुल्हाड़ी ले आई। अपनी कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया और बोला, हाँ यह मेरी कुल्हाड़ी है। देखो जलपरी क्या हो जाती है, इस बार उसकी कुल्हाड़ी को ढूंढ कर लेकर आती है और उस कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न यानी खुश होना। खुश होकर बोलता है, हाँ यह मेरी कुल्हाड़ी है। क्या कहता है? हाँ यह मेरी कुल्हाड़ी है। चलिए आगे का पैराग्राफ देखते हैं। जलपरी ने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, तुम लालची भी नहीं हो, अतः तुम सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी रख लो, यह तुम्हारा इनाम है। इसके बाद जलपरी ओझल हो गई। जलपरी ने उस लकड़हारे को क्या कहा कि तुम ईमानदार हो, तुम लालची भी नहीं हो, और अतः तुम सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी रख लो, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। और ओझल हो जाती है। ओझल होना यानी कि अदृश्य होना, गायब होना। देखिए बच्चों, लकड़हारे ने क्या दिखाया? ईमानदारी दिखाई, और उस ईमानदारी की वजह से उसे क्या मिलता है बच्चों? उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी इनाम में मिलती है, और वह सोने व चांदी की कुल्हाड़ी जलपरी उसे देकर ओझल हो जाती है। ओझल हो जाती है यानी कि गायब हो जाती है। ठीक है। लकड़हारा प्रसन्नतापूर्वक तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर अपने घर वापस आ गया। लकड़हारा क्या हो गया? खुश होकर, बहुत ज़्यादा खुश होकर तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर कहाँ चला गया? अपने घर आ गया। बच्चों, लकड़हारे को उसकी ईमानदारी का इनाम मिला। हमें भी ईमानदार बनना चाहिए, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, मैं भी आपको यही समझाना चाहूँगी, जैसे कि लकड़हारे ने ईमानदारी दिखाई और ईमानदारी का इनाम मिला। बच्चों, आप भी अपने जीवन में ईमानदार बनिएगा, लोगों की मदद करना और ईमानदारी दिखाना। इसलिए जीवन में आपको भी क्या मिलेगा? बहुत इनाम मिलेगा। और लालच कभी नहीं करना। लालच कैसी होती है? एक बुरी बला होती है जिससे हम बिगड़ते ही जाते हैं, और ईमानदारी एक बहुत ही अच्छी आदत है बच्चों। तो अपने जीवन में लकड़हारे की तरह ईमानदारी दिखाना और परिश्रमी बनना। ठीक है बच्चों, तो आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आपको क्या करना है? इस पाठ को 2 या 3 बार पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? 2 या 3 बार पढ़ना है। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, रेखा खींच लीजिएगा, और वेबएक्स मीटिंग के समय आप मुझसे आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। थैंक यू।